नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाई शुभम में। दोस्तों, कल 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा जो चयनित बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ के है ना और के द्वारा जो एसएलपी लगाई हुई थी, और साथ में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बीएड को सेव करने के लिए जो एसएलपी लगाई हुई थी, वो सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद अब बीएड वाले जो है वो प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं ना। जैसे कि थंबनेल आप लोग को देख के समझ में आएगा कि बीएड वाले सबसे पहले तो इनका ये था, जो आप अभी तक क्या मांग करते थे, आप सभी बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखते थे कि वो कहते थे कि हमारी क्या गलती, हमने नोटिफिकेशन दे के एग्ज़ाम दिलाया जैसा भी। तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने साफ नकार दिया गया है। केवल वो सिलेक्शन प्रोसेस को नहीं मार रहे, केवल सिलेक्शन को मार रहे, मतलब ज्वाइनिंग को मार रहे। यदि आपको 11 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग है, चाहे वैकेंसी कितनी पुरानी क्यों ना हो, आपकी सारी प्रक्रिया सब क्यों ना पूर्ण हो गई हो, यदि आपको नियुक्ति पत्र 11 अगस्त के बाद मिला है तो आप अयोग्य हैं सहायक शिक्षक वर्ग 3 में नियुक्ति या नौकरी पाने के लिए, है ना। तो ये संबंध में जो केस लगा हुआ था, जिसकी सुनवाई कल ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु दुलिया और ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल जी की बेंच में कल हुई, और लगभग 4 घंटे की सुनवाई के बाद जो केस लगाई गई थी, लगभग 6 एसएलपी छत्तीसगढ़ के चयनित बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक लगाए थे और 2 एसएलपी छत्तीसगढ़ सरकार लगाई थी। वो सभी एसएलपी को डिसमिस यानी कि खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट का जो 2 अगस्त का जो आगे आदेश आया था सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का, उसी आदेश को फॉलो किया जाए ऐसे करके, है ना। तो उसके संबंध में देख सकते हैं आप लोग क्या प्लान बी है, हम लोग देखते हैं ना। देख सकते हैं एक बीएड साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ मैसेज है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज दिनांक 28 अगस्त 2024 को बीएड वर्सेस डीएलएड केस की सुनवाई हुई। आज की हियरिंग में हमारे वकीलों द्वारा लगभग हर एक पॉइंट को रखा गया, परंतु बेहद खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा केस आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया। अब हम अपने पद पर नहीं रह पाएंगे। अब सरकार के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें सड़क पर उतरना होगा। ऑर्डर कॉपी आज आने दीजिए, उसके बाद आगे की रणनीति के बारे में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। रायपुर आने की तैयारी कर लीजिए। सूचना प्राप्त होते ही हमसे हर एक को रायपुर पहुंचना है। फिलहाल हमारे द्वारा जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑर्डर शीट आते ही स्थिति साफ स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद ज़मीनी स्तर पर कार्य करना ही है। धैर्य रखिए, संगठित रखिए। बीएड संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो बीएड वाले आप सबको पता है कि जैसे ही जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो 2 अप्रैल को डिसीजन आया था, उसके बाद से देख सकते हैं आप लोग जो चयनित बीएड है वो विभिन्न जनप्रतिनिधियों, शिक्षा मंत्री, अलग अलग सीएम है ना, या अलग अलग सांसद विधायकों के साथ धरने पे या मांग के अपने उतर गए थे कि हमें सेफ किया जाए कैसे भी करके। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उनका साथ दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए, है ना। तो देख सकते हैं जैसे ये बाहर का, उनको लगा कि तुरंत छत्तीसगढ़ सरकार उनको बाहर कर देगी, इसलिए उन लोग क्या किए, एकजुट होकर के जो है वो, उस समय आप सबको पता है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, है ना। आम चुनाव, लोकसभा चुनाव का जो आचार संहिता चल रहा था, उसके बाद भी वो संगठित होकर जा कर के विभिन्न मंत्रियों नेताओं से मिल रहे थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, अब तो उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है ना। नैतिकता के आधार पर देखिए दोस्तों, चाहे किसी के पक्ष में आए फैसला, जो हम लोग के देश में जो सर्वोच्च किसको माना जाता है, न्यायपालिका, हम सभी पढ़ते हैं, है ना। सभी एक भावी शिक्षक हैं। अब जो डीएलएड वाले हैं, जो बनने वाले हैं, और बीएड वाले तो हो सकता है आपके पास वर्ग 3 में, आपके पास वर्ग 2, वर्ग 1 ऑप्शन है ना। तो वहाँ जा सकते हैं आप लोग। तो ये मुझे लगता है कि जो आदेश आया उनका पालन करना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और सरकार को जल्दी जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। अभी जो बीएड वाले जो है प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, हमारी नौकरी सेफ, ये बिल्कुल भी आप योग्य नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अयोग्य ठहरा दिया है। तो आप लोग उसका आदेश को पालन कीजिए, और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध है कि डीएलएड वाले की नियुक्ति दी जाए। और जो क्योंकि 1 साल से आपको पता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तो आपको पहले ही हटा दिया था, या उसी टाइम पे यदि आप मान नहीं होते तो 1 साल जो है वो डीएलएड वालों का जो 1 साल समझ सकते हैं लॉस हो, कितना बहुत सारी लॉसेस हैं ये। जैसे कि 1 साल सीनियरिटी लॉस हो गया, 1 साल का जो वेतन मिलता है उनको पारिश्रमिक, वो नुकसान हुआ है, बहुत सारी नुकसान हुई है ना। तो ये बीएड वालों को समझना चाहिए। अब जो फैसला आया है उसका पालन करना चाहिए। आप आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जो फैसला दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो फॉलो किया जाए और एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ा जाए। अभी नई शिक्षक भर्ती आने वाली, उसकी तैयारी कर सकते हैं आप लोग, है ना। और आपस में मैं डीएड वाले साथियों से अनुरोध करूंगा कि आपस में या बीएड वालों को गलत कमेंट ना करें। आप भावी शिक्षक है ना। देखिए, कोई भी खेल होता है उसमें हार जीत लगा रहता है, वैसे ही केस भी है।
आपने अपना बात रखा, लगभग आपको 3 घंटे के समय दिया गया है ना। आप भी बोल रहे हैं कि हमारे वकीलों ने अपनी पूरी मांग जो है वो जज साहब के सामने रखी गई है ना, सबको पक्ष सुना गया, उसके बाद ये फैसला आया है। तो जो भी फैसला है उसका पालन कीजिए और जल्दी ऑर्डर कॉपी आज शाम तक या तो कल आ जाएगी, है ना। तो स्थिति तो लगभग स्पष्ट ही है। वो एक बोल सकते हैं आधा कॉपी, मतलब ये अब क्या आदेश आता है, आदेश तो आ रहा है, ये तो पता है कि डीलर के पक्ष में है, लेकिन क्या आदेश आता है, कितने दिन में ज्वाइनिंग देना है, कि कुछ समय बॉन्डेशन, ये सब हमको ऑर्डर कॉपी में पता चलेगा दोस्तों, है ना। तो ठीक है, वेट करते हैं ऑर्डर कॉपी का क्या आता है। आप लोग राय अपनी अपनी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।